हेलो गाइस, दिस इज चंदन कनौजिया एंड वेलकम टू चंदन क्लासेस द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया कैलेंडर का सेशन 5। तो गाइस, करते हैं स्टार्ट आज रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर। चलिए। 16 मई 2020। तो गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ मई 18 2012 मई वाज फ्राइडे, विच डे वाज 16 मई 2020। अगर 18 मई 2012 को शुक्रवार है तो 16 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो गाइस देखिए, हमें इसमें ईयर टू ईयर जाना होगा। चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, 2012 दिया तो 2013 से स्टार्ट करेंगे। ओड डे 1 2014, ओड डे 1 2015, ओड डे 1 2016। लीप ईयर है, 2 लेंगे। 2017 1 ओड डे, 2018 1 ओड डे, 2019 1 ओड डे, 2020 लीप ईयर तो 2 ओड डेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा रिमाइंडर 10 आ गया। लेकिन गाइस इसमें एक ट्रिक है। ये कह रहा है 16 मई 18 मई से आपको 16 मई में जाना है। तो यहाँ पे ये भी तो ध्यान देना है कि जो ये है यहाँ पे माइनस हो रहा है, 2 दिन माइनस करेंगे। इसमें आप ये नहीं कि फ्राइडे में 10 रिमाइंडर आ गया तो इसमें ऐड कर देंगे फ्राइडे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको डेज भी तो देखना है, डेट भी तो देखनी है कि कौन से कौन सी डेट पे जाना है। तो ये 18 मई से 16 मई के लिए कह रहा है, इसलिए हम 10 में से 2 माइनस कर देंगे। तो कितना आया, 8। तो हम फ्राइडे में 8 ऐड करेंगे। तो अगर फ्राइडे में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सैटरडे। सो 16 मई 2020 हेल्ड ऑन सैटरडे। 16 मई को कौन सा दिन होगा, सैटरडे। देख लीजिए। चलिए आगे करते हैं। तो गाइस, अब हम कैलेंडर में सेंचुरी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ओड डे इन अ सेंचुरी। गाइस सेंचुरी क्या होता है, जैसे कि 1 सेंचुरी है तो उसमें कहते हैं आपके कितने साल होते हैं। तो आपको पता होगा 1 सेंचुरी में 100 साल होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है ओड डे इन ए सेंचुरी, 1 सेंचुरी में 100 साल होते हैं, आपको पता है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 सेंचुरी में, या फिर आप कह सकते हैं 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। होते हैं एंड कितने नॉर्मल ईयर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 सेंचुरी या फिर 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम 100 ईयर्स को या 1 सेंचुरी को 2 पार्ट्स में बांट देंगे। 0 to 99 एक पार्ट, और जो लास्ट आ जाएगा वो 1, मतलब 100 जो एक लास्ट रह जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम लीप ईयर वो निकाल रहे हैं, तो उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। तो 96 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 96। कितने पे, 24 पे, ठीक है। यहाँ आगे आपको 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और आपको जो 100 है, और कोई भी जैसे सेंचुरी होती है उसको हम 400 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो 100 तो 400 से डिविजिबल होएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ तो आ गया आपका 1। ये नॉर्मल ईयर में आ जाएगा, काउंट होएगा आपका नॉर्मल ईयर में। तो आपके पास कितने बचे 100 में से, 24 तो आपके हो गए लीप ईयर, और 76 आपके हो गए नॉर्मल ईयर। देख लीजिए। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि 100 साल में या फिर 1 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, तो आपके लीप ईयर होते हैं 24 और नॉर्मल ईयर होते हैं 76। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि जो हमारा कैलेंडर होता है ना, वो 400 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में
कि जो हमारा कैलेंडर है वो कितने साल बाद रिपीट होता है। तो हमारा जो कैलेंडर होता है हमारा 4 सेंचुरी के बाद रिपीट होता है। 4 सेंचुरी कह लो या 400 साल के बाद कह लो, एक ही बात है, क्योंकि एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हम देखते हैं सेंचुरी ईयर में हमेशा 400 से ही डिवाइड करते हैं, हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा आप, सेंचुरी ईयर में हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। और जो वर्ल्ड का पहला कैलेंडर बना था ना, उसमें जो फर्स्ट डे था वो मंडे था, इसलिए वीक का जो पहला दिन होता है हमेशा मंडे होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला कैलेंडर बना था वर्ल्ड का, उसमें पहला जो डे था वो हमेशा मंडे था, इसलिए हमेशा वीक का पहला दिन भी मंडे ही होता है। ठीक है गाइस, चलिए। अब क्वेश्चन आता है कि आपके 400 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, कि 400 ईयर में या 4 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, ये बताना है आपको। तो इसमें देखते हैं हम। पहली सेंचुरी 100 ईयर, 24 लीप ईयर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लीप ईयर होता है 100 साल में 24, और नॉर्मल ईयर आपका 76 होता है। इसलिए पहले साल में 24, और सेंचुरी है तो 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए नॉर्मल ईयर है 200। ये भी 24 होगा क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा, नॉर्मल ईयर है। 300 ऑब्वियस है, ये भी नहीं होएगा। आपका 400, ये आपका 400 से डिविजिबल हो गया, तो ये लीप ईयर है, इसलिए इसमें हम एक डे एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इसमें हम एक ऐड कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 24 ही निकालते हैं, इसमें भी वो ध्यान नहीं देते कि जो 400 सेंचुरी जो ये अपनी है 4 सेंचुरी है, 400 साल का जो है ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, उन्हें ये नहीं पता चलता एग्जाम में। इसलिए हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे, जो होगा 24 में एक ऐड करेंगे, तो कितने हो गए इसमें लीप ईयर 25। अब ऐड कर दीजिए 48 24 25, 12 17 5 6 7 8 9 97। तो आपका आंसर आया 400 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 97। ये आपको करके आना है एग्जाम में। बच्चे 96 कराते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि 97 होते हैं। देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन है कि 100 ईयर्स में कितनी बार 29 डेट आती है। बताइए 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आती है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमें 100 साल का निकालना है तो हमें पता नहीं, लेकिन हम एक साल का निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है तो 29 11 बार आएगा, और आपका अगर लीप ईयर है तो कितने बार आएगा, 12 बार। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में जो साल हैं कितने लीप ईयर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं आपके 24, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं आपके 76। तो आपको क्या करना है, लीप ईयर आप के 12 बार आता है 29, लीप ईयर एक साल के लीप ईयर में कितने बार 29 आता है, 12। तो आप इधर लीप ईयर में 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, और नॉर्मल ईयर में कितने बार आता है, 11 बार। तो नॉर्मल ईयर 76 होते हैं 100 साल में,
तो आप इधर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 288 प्लस 836, what we get? 1124 टाइम्स। तो क्या है आपका कि 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगी? 1124 बार। 1124 टाइम्स आएगी आपके 29 डेट 100 साल में। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये बहुत, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस 100 साल में आपके कितने ऑड डेज होते हैं? 5। अब हम 200 ईयर्स में देखते हैं 200 साल में कितने होते हैं। 5 इंटू 2 कर देंगे 10, 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। व्हाट वी गेट? 3। मीन्स 200 में हमारे होते हैं ऑड डेज 3। अब 300 को कर देंगे तो क्या करेंगे? 5 इंटू 3 15, 6 से ज़्यादा हो नहीं सकते, 7 से कर देंगे 14 आ गया। व्हाट वी गेट? 1। 300 साल में होते हैं एक ऑड डे 400। 4 इंटू 5 20। बट ये क्या है? 400 से डिविजिबल होगा। 4 सेंचुरी है, 400 से डिविजिबल हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? लीप ईयर। तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। आपको मैंने बताया था 21। अब 21 आ गया, 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका क्या आया? 0। तो आपके 100 साल में होते हैं 5, 200 साल में होते हैं आपके 3, 300 साल में होते हैं आपके 1, और आपके 400 साल में होते हैं ऑड डेज 0। ये हमेशा याद रखना गाइस, आप आपके बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके 100 साल में होते हैं ऑड डेज 5, 200 साल में होते हैं 3, 300 साल में होते हैं 1, और 400 साल में होते हैं 0। और इसी से क्वेश्चन बनता है लास्ट डेज ऑफ अ सेंचुरी। कि आपके सेंचुरी के लास्ट डेज क्या होते हैं? तो 5 का कोड मैंने आपको क्या बताया था? फ्राइडे। 3 का कोड बताया था वेडनेसडे। 1 का कोड बताया था मंडे, एंड देन 0 का कोड बताया था आपको संडे। सो लास्ट डेज ऑफ ए सेंचुरी, जो साल के आखिरी के दिन होंगे ना, जो सेंचुरी के लास्ट डेज होंगे, वो हमेशा फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ओड डेज हैं, एक तरह से ओड नंबर ही तो हुए ये आपके 5, 3, 1, 0। ओड नंबर जो होंगे वो हमेशा आपके सेंचुरी के लास्ट डेज होंगे। ठीक है गाइस, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो वो ये भी तो कह सकता है कि सेंचुरी के फर्स्ट डेज क्या हो सकते हैं, जो स्टार्टिंग डेज होंगे। तो आप क्या करिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो ये तो आपके लास्ट डेज हो गए सेंचुरी के। इसलिए जो फर्स्ट डेज होंगे सेंचुरी, फर्स्ट डेज ऑफ अ सेंचुरी, इसमें ऐड कर दीजिए। फ्राइडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? सैटरडे। वेडनेसडे में 1 ऐड करेंगे तो आपका आएगा थर्सडे, और मंडे में 1 ऐड करेगा तो आपका आएगा ट्यूसडे, और संडे में 1 ऐड करेंगे तो आपका आएगा मंडे। तो जो स्टार्टिंग डेज होंगे सेंचुरी के वो हमेशा होंगे सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, देन मंडे। और जो लास्ट डेज होंगे सेंचुरी के हमेशा वो आपके होंगे फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, देन संडे। सो गाइस, यहाँ आपका कैलेंडर सेशन ख़त्म होता है। तो आपको कैलेंडर सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए, और जो जो मैंने आपको रिवीजन कराई है आप उसको अच्छे से करिए। ट्रस्ट में गाइस, जो मैंने आपको कैलेंडर के क्वेश्चन कराए हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया, और इतनी अच्छी ट्रिक्स जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं कैलेंडर के रीजनिंग के, उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे गाइस। बस जो मैंने आपको कराया है उसके आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, और अच्छे से
अपनी तैयारी रखिए एग्ज़ाम के लिए। आप सबको गुड लक। और मैं अब नेक्स्ट सेशन में डाई स्टार्ट कराने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़िए चंदन क्लासेस से और मेरे साथ डाई सीखिए। सो गाइज़, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ डाइस के नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस।